हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारे व्यूअर्स के स्पेशल डिमांड्स के अनुसार बनाई जा रही है। तो आज की इस वीडियो में हम वारी ग्रुप के कुछ दो स्टॉक्स के बीच फुल कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट स्टॉक है वारी एनर्जीज और सेकंड है वारी रिन्यूएबल्स टेक्नोलॉजीज। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों कंपनीज के बिजनेस को समझेंगे, बिजनेस को कंपेयर करेंगे आपस में, एंड उसके बाद हम इन स्टॉक्स की फंडामेंटल्स को डिस्कस करेंगे, फाइनेंशियल्स को डिस्कस करेंगे, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ के बीच कंपैरिजन करेंगे, साथ ही साथ बैलेंस शीट, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को कंपेयर करेंगे, एंड इन दोनों स्टॉक्स के अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है फिलहाल ये भी डिस्कस करेंगे, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों में से कौन सी स्टॉक हमारे लिए ज़्यादा बेहतर हो सकती है ये भी समझने वाले हैं। लेकिन हाँ, ध्यान में रखना कि जो भी चीज़ों को अभी डिस्कस किया जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से किया जाएगा, कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं दी जाएंगी। इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है। साथ ही साथ अगर आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं तो उनसे एक बार कंसल्ट जरूर से करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल्स के बीच कंपेयर करते हैं। दोनों देखो वारी ग्रुप की कंपनी है और दोनों के सेक्टर की बात करें तो दोनों रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन काम जो है दोनों का अलग अलग है। वारी एनर्जीज की बात करें तो ये जो कंपनी है ये सोलर मॉड्यूल्स एंड पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है, और इंडिया के अंदर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में एक सबसे बड़ी कंपनी है ये वारी एनर्जीज। तो मोनोपोली है कंपनी की बहुत ही बेहतरीन सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में। ठीक है, अब यहां पर अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो वारी रिन्यूएबल्स भी रिन्यूएबल सेक्टर से बिलोंग करती है, लेकिन बिजनेस की बात करें तो इनसे डिफरेंट है थोड़ा। वारी रिन्यूएबल्स जो है ये रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ईपीसी का काम करती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। देखो दोस्तों, रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर काफी सारे तरह तरह के सोलर पावर प्लांट सेटअप किए जाते हैं, लाइक फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स हो गया, ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट, रूफटॉप सोलर पावर प्लांट। तो ये सभी प्रकार के जो सोलर पावर प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कंपनी इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन का काम करती है, सोलर पावर प्लांट को सेटअप करने का काम करती है, एंड साथ ही साथ बाद में फिर सेटअप हो जाने के बाद उसके अंदर जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम होता है वो भी काम कंपनी करती है। ठीक है, तो देखो यहां पर सिंपल भाषा में समझो कि इनका जो बिजनेस है ये प्रोडक्ट का बिजनेस है, और वारी रिन्यूएबल्स का जो बिजनेस है ये सर्विसेज का बिजनेस है। ठीक है, लेकिन दोनों रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ही काम करती है, सेगमेंट दोनों का डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अब यहां पर हम वारी एनर्जीज के मार्केट कैप की बात करते हैं तो 92,420 करोड़ की मार्केट कैप है, काफी बड़ी कंपनी है, मिड कैप टाइप की कंपनी है। थोड़ी सी और तेजी रही तो 1 लाख करोड़ तक इनकी मार्केट कैप पहुंच सकती है, एक लार्ज कैप कंपनी बन सकती है। ठीक है, एंड यहां पर अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो मात्र 14,782 करोड़ की मार्केट कैप है। तो वारी रिन्यूएबल्स की तुलना में वारी एनर्जीज की जो मार्केट कैप है ये 5 गुने से भी ज्यादा की है। ठीक है, तो मार्केट कैप के अकॉर्डिंग देखें तो वारी रिन्यूएबल्स की तुलना में काफी बड़ी कंपनी है वारी एनर्जीज। अब यहां पर हम वैल्यूएशन को समझते हैं। तो यहां पर स्टॉक पी की बात करें तो 93.5 की है, इंडस्ट्री पी 64.6 की है। तो इंडस्ट्री पी के कंपैरिजन में स्टॉक की जो पी है ये थोड़ी सी ज्यादा है, वैल्यूएशन है यहां पर एक्सपेंसिव। अगर हम यहां पर वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो इंडस्ट्री पी है 61.6 की और स्टॉक पी है 74.3 की। तो यहां पर भी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, लेकिन यहां पर उतनी ज्यादा वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है जितनी की यहां पर है। ठीक है, तो दोनों के अंदर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है, लेकिन वारी एनर्जीज की एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ज्यादा है वारी रिन्यूएबल्स की तुलना में। ठीक है, फिर यहां पर हम आरओसी एंड आरओई की परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। तो वारी एनर्जीज के अंदर आरओसी 43.6% की है और आरओई 33.4% की है। एंड उसके बाद यहां पर अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो यहां पर देखो 107% और 80.2%। तो वारी रिन्यूएबल्स के अंदर आरओसी एंड आरओई की जो परसेंटेज है ये ज्यादा बेहतर है वारी एनर्जीज की तुलना में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वारी एनर्जीज की जो आरओसी एंड आरओई के परसेंटेज हैं ये कम हो गए। जी नहीं भाई साहब, यहां पर भी बढ़िया है, लेकिन कंपेयर करके बात करें तो ज्यादा बेटर वारी रिन्यूएबल्स के अंदर ही देखने को मिल रहा है। एंड उसके बाद प्रोमोटर्स होल्डिंग 64.3% और प्लेज परसेंटेज 0 है। फिर यहां पर अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो 74.4% और प्लेज परसेंटेज 0 है। दोनों के अंदर प्रोमोटर्स होल्डिंग ठीक है और प्लेज परसेंटेज 0 है। चलो ठीक है, अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं डेब्ट को। ठीक है,
तो डेप्ट है कंपनी के अंदर 985 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.2 की है। चलो ठीक है। अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो यहां पर डेप्ट है 32.4 करोड़ की और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 0.1 की। तो दोनों के अंदर डेप्ट जो है ये कुछ खास नहीं है और डेप्ट इक्विटी रेशियो जो है ये दोनों में बढ़िया देखने को मिल जाती है। अब यहां पर अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो वारी रिन्यूएबल्स के अंदर 108 करोड़ की फ्री कैश है कंपनी के पास। तो कंपनी जब चाहे तब अपने फ्री कैश के माध्यम से डेप्ट से छुटकारा पा सकती है इजिली, क्योंकि मात्र लगभग 32.5 करोड़ की डेप्ट है और डेप्ट की तुलना में फ्री कैश यहां पर काफी ज्यादा 108 करोड़ की फ्री कैश है। तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो यहां पर फ्री कैश फ्लो है 968 करोड़ की और डेप्ट है 985 करोड़ की। लगभग मानकर चल सकते हो कि इक्वल ही है डेप्ट की तुलना में फ्री कैश फ्लो। तो यहां पर भी अच्छी है फ्री कैश फ्लो और अपने फ्री कैश फ्लो के माध्यम से कंपनी जब चाहे तब अपने डेप्ट से छुटकारा पा सकती है। चलो दोनों के अंदर ठीक ठाक हमें देखने को मिल जा रहे हैं। अब यहां पर हम फेस वैल्यू की बात करें तो वारी एनर्जीज की फेस वैल्यू है 10 रुपए की एंड वारी रिन्यूएबल्स की जो फेस वैल्यू है ये है 2 रुपए की। अगर हम अभी स्प्लिट की यहां पर अगर हम बात करें तो वारी रिन्यूएबल्स अगर स्प्लिट करना चाहे तो यहां पर ज्यादा स्प्लिट नहीं कर सकता है। एक बार स्प्लिट यहां पर किया जा सकता है 1:2 के रेशियो में। और अगर हम यहां पर वारी एनर्जीज की बात करें तो अभी स्प्लिट के काफी ऑप्शंस हैं इनके पास, क्योंकि 10 की फेस वैल्यू है तो यहां पर 1:10 के रेशियो में भी स्प्लिट किया जा सकता है, 1:5 के रेशियो में भी स्प्लिट किया जा सकता है और भी ऑप्शंस हैं यहां पर स्प्लिट करने के। ठीक है, 2:5 के रेशियो में स्प्लिट किया जा सकता है। तो यहां पर स्प्लिट के जो ऑप्शंस हैं ये काफी ज्यादा है, क्योंकि फेस वैल्यू यहां पर 10 रुपए की है और यहां पर फेस वैल्यू 2 रुपए की है, इसलिए अभी यहां पर ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। एक बार यहां पर स्प्लिट हो सकती है, ठीक है, क्योंकि फेस वैल्यू सिर्फ 2 रुपए की है। अब यहां पर हम ईपीएस की बात करें तो 19.1 रुपए की है एंड यहां पर ईपीएस है 62.8 रुपए की। डिविडेंड यील्ड 0% है वारी एनर्जीज के अंदर और वारी रिन्यूएबल्स के अंदर डिविडेंड यील्ड है 0.07% की। चलो अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज को कंपेयर करते हैं। ये है वारी एनर्जीज की। ठीक है, तो वारी एनर्जीज के अंदर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें पास्ट 3 इयर्स में तो 80% की रही है, जो कि काफी अच्छी बात है। टीटीएम में 69% की, ये भी बढ़िया है, डबल डिजिट के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में है। फिर यहां पर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ट्रिपल डिजिट्स में भाई साहब बहुत ही बढ़िया है। अब यहां पर हम अगर बात करें वारी रिन्यूएबल्स की तो भाई साहब यहां पर तो और भी जबरदस्त देखने को मिल रही है। यहां पर देखो सभी टाइम फ्रेम के अंदर जो सेल्स ग्रोथ है ये ट्रिपल डिजिट्स के साथ है और बढ़िया परसेंटेज में देखने को मिल रही है। पास्ट 10 इयर्स में 111%, पास्ट 5 इयर्स में 180%, पास्ट 3 इयर्स में 385% और टीटीएम में 230%, बहुत ही जबरदस्त। फिर यहां पर अगर हम कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी बढ़िया है, ट्रिपल डिजिट्स के साथ यहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है और बढ़िया परसेंटेज में। ठीक है, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज की बात करें तो दोनों के अंदर बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। लेकिन अगर हम इन दोनों के बीच कंपेयर करके बात करें तो वारी रिन्यूएबल्स के अंदर ज्यादा बढ़िया हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब यहां पर बैलेंस शीट को डिस्कस करते हैं। तो यह है बैलेंस शीट वारी एनर्जीज की। कैश रिजर्व की बात करें तो 4583 करोड़ की कैश रिजर्व है और कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो 985 करोड़ की है। चलो ठीक है, कैश रिजर्व कंपनी के पास काफी ज्यादा है बोरोइंग्स की तुलना में। एंड टोटल एसेट्स की बात करें तो लगातार एसेट्स कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। अब यहां पर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करते हैं तो यहां पर भी बढ़िया है। कैश रिजर्व जो है कंपनी के अंदर यह है 299 करोड़ की और कैश रिजर्व की तुलना में बोरोइंग्स की बात करें तो ओनली 32 करोड़ की है। चलो ठीक है, फिर यहां पर भी जो एसेट्स हैं कंपनी के ये कंटिन्यूअसली बढ़ते जा रहे हैं, यहां पर जैसा कि आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो दोनों के अंदर ठीक है, एसेट्स लगातार बढ़ रहे हैं और कैश रिजर्व एंड बोरोइंग्स के बीच जो मतलब डिस्टेंस है वो बढ़िया है। अब यहां पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। तो ये है शेयर होल्डिंग पैटर्न वारी एनर्जीज की। तो वारी एनर्जीज के अंदर अक्टूबर के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग 64.31% की है, एफआईआईज की होल्डिंग 2.23% की, डीआईएच की 3.02% की और पब्लिक की 30.46% की है। अब देखो यहां पर पब्लिक के अंदर कुछ बड़े एंटिटीज भी इंक्लूडेड हैं।
तो ये मत समझना कि पब्लिक के अंदर ये जो 30.46% है, इसके अंदर सिर्फ मैं और आप जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि रिसेंटली ही मार्केट में लिस्टिंग हुई है कंपनी की, तो सिर्फ यहाँ पर अक्टूबर 2024 की डेटा दी हुई है। तो देखो यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईज के भी इंटरेस्ट की ओवरऑल अगर हम बात करें तो ठीक ठाक हमें देखने को मिल जा रही है, ठीक है। प्रोमोटर्स की भी होल्डिंग ठीक है। एंड यहाँ पर अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो भाई साहब ये है सितंबर क्वार्टर के अकॉर्डिंग 74.44%। यहाँ पर ट्रिम हुई है हल्की सी प्रोमोटर्स के द्वारा, 74.46% से घटकर 74.44% पर होल्डिंग इनकी हो चुकी है, हल्की सी ट्रिम हुई है। अब यहाँ पर देखो एफआईआईज की जो होल्डिंग्स है ये पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूअसली बढ़ी है, 0.2%, फिर 0.83% और फिर 0.98%। एंड फिर यहाँ पर डीआईएच की बात करें तो 0.01% थी, वो भी यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में निकल गई, ट्रिम हो गई, मतलब 0% अब यहाँ पर हो गया। डीएच का कुछ भी होल्डिंग नहीं है यहाँ पे। एंड फिर यहाँ पर पब्लिक की बात करें तो 24.58% की होल्डिंग है। और पब्लिक के अंदर यहाँ पर एंटिटीज वगैरह की बात करें तो एंटिटीज यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मैं और आप जैसे ही रिटेल इन्वेस्टर्स यहाँ पर हैं। एक आध दो यहाँ पर कुछ नामी इन्वेस्टर्स हैं, लाइक हितेश पी मेहता जो हैं, इनकी भी होल्डिंग है यहाँ पे। तो ये आपको समझकर चलना है। बाकी देखो यहाँ पर अगर हम एफआईआईज एंड डीआईएच के होल्डिंग की बात करें तो कुछ खास नहीं है भाई साहब, 1% के लगभग यहाँ पर एफआईआईज की होल्डिंग और डीआईएच की तो 0% है। तो यहाँ पर एफआईआईज एंड डीआईएच की जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम है वारी एनर्जीज की तुलना में। वारी एनर्जीज के अंदर जो एफआईआईज एंड डीआईएच की होल्डिंग है वो थोड़ी सी ठीक है। साथ ही साथ पब्लिक के अंदर जो एंटिटीज हैं, बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट फर्म्स होते हैं, उनकी होल्डिंग्स हैं, लेकिन यहाँ पर उनकी होल्डिंग्स नहीं है, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये फिलहाल यहाँ पर हम कह सकते हैं कि वारी एनर्जीज की ज़्यादा बेहतर है वारी रिन्यूएबल्स की तुलना में, ठीक है। लेकिन प्रोमोटर्स के होल्डिंग की अगर हम बात करें तो दोनों के अंदर बढ़िया है। अब यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन है यहाँ पर, लॉन्ग टर्म एसएम स्टेज 3 में है अभी स्टॉक, एंड रिसेंटली ही स्टेज 4 से स्टेज 3 में कंपनी आई है। यहाँ पर देखो 13 दिसंबर को, यानी कि कल के दिन, ठीक है। स्टेज 4 से एग्जिट हुई है 13 दिसंबर को, एंड स्टेज 3 में एंट्री हुई है 13 दिसंबर को ही, और अभी यहाँ पर ये एक्टिव है। तो ये एक रेस्ट्रिक्शन है, ये एक रिस्क है यहाँ पे। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ये एसएम लिस्ट से कंपनी बाहर कब होगी? जब स्टॉक कुछ समय के लिए और कंसोलिडेट करे, ठीक है। अगर अननेसेसरी स्टॉक के अंदर सर्किट्स लगते हैं तो फिर वापस से स्टॉक जो है ये एसएम स्टेज 4 में जा सकती है। तो इसलिए ये आपको समझकर चलना है कि अभी कुछ तेजी ना ही आए तो ठीक रहेगा। वारी रिन्यूएबल्स के अंदर थोड़ी सी कंसोलिडेशन अगर और चलती रहे तो स्टेज 3 से स्टेज 2, 1 और फिर एसएम लिस्ट से बाहर भी हो सकती है, लेकिन ऐसी चीजें नहीं होती है। हमें काफी टाइम से ये चीजें देखने को मिला है कि स्टेज 2 में आती है और फिर वापस से स्टेज 4 में स्टॉक चली जाती है। क्यों? क्योंकि स्टेज 2 में आते के साथ यहाँ पर बढ़िया तेजी स्टार्ट हो जाती है, सर्किट्स लगने लगते हैं, और इस वजह से फिर से स्टॉक के अंदर रेस्ट्रिक्शन बढ़ जाती है, फिर से स्टॉक एसएम स्टेज 3, 4 यहाँ पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसलिए अभी ज्यादा तेजी नहीं आनी चाहिए, ये रेस्ट्रिक्शंस हट जाए फिर तो बहुत ही बेहतरीन बूस्ट मिलेगा, है कि नहीं। अब यहाँ पर अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो यहाँ पर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चलो अच्छी बात है। अब यहाँ पर रिटर्न्स के ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखो रिसेंटली ही मार्केट में लिस्ट हुई है तो ज़्यादा कंपेयर करना सही नहीं रहेगा इन दोनों के बीच, क्योंकि इसी साल लिस्टिंग हुई है वारी एनर्जीज की, और लिस्टिंग गेन भी इन्वेस्टर्स को अच्छे खासे मिले थे, 50% से प्लस के लिस्टिंग गेन मिले थे जिनका आईपीओ लगा होगा। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर हम ईयर टू डेट में रिटर्न्स की बात करें तो 37.31% के रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के, ठीक है। मतलब इस साल अगर हम पास्ट 1 ईयर की बात करें तो यही यहाँ पर परसेंटेज देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो ईयर टू डेट में 223% की यहाँ पर रिटर्न्स देखने को मिल रही है, जबकि देखो स्टॉक ये जो है ये पास्ट 1 ईयर में, सॉरी ईयर टू डेट में गिरा ही है, तो भी यहाँ पर कैसे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि पहले से यहाँ पर तेजी आई हुई थी, ठीक है। तो वो जो तेजी है वो डिक्रीज हुई है, और फिर यहाँ पर
जो गेन की परसेंटेज है वो कम हुई है। पहले यहाँ पर अगर देखा जाए तो और भी बेहतरीन गेन थे, तकरीबन 1000% के गेन मिले थे इन्वेस्टर्स को इस हाई पर, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पर जो प्राइस है ये गिरते चला गया और इस वजह से यहाँ पर जो परसेंटेज है वो गेन में है लेकिन कम है यहाँ पर, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर गिरावट आई है, फिर भी यहाँ पर ओवरऑल हमें पॉजिटिव में देखने को मिल रहे हैं। एंड अगर हम यहाँ पर पास्ट 1 ईयर की बात करें तो 322%, फिर यहाँ पर पास्ट 5 ईयर्स की बात करें तो भाई साहब देख सकते हो यहाँ पर 53,208% की गेन मिली है। यहाँ पे काफी जबरदस्त यहाँ पर रिटर्न्स बना है इन्वेस्टर्स का। इधर तो स्टॉक कुछ खास तरीके से नहीं चल रही थी, लेकिन यहां से एकदम बहुत ही जबरदस्त जंप हमें देखने को मिला है। और जिस प्रकार से तेजी आई एकदम बहुत ही बेहतरीन वाली, उसी प्रकार से यहाँ पर फिर हमें गिरावटें भी देखने को मिली है। यहाँ पर मैं जब तेजी स्टॉक के अंदर पहुंची थी इस लेवल पर, हमने कहा था कि यार देखो अभी यहाँ पर इस लेवल पर एंट्री लोगे तो काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है, क्योंकि स्टॉक की जो वैल्यूएशन है ये काफी एक्सपेंसिव हो चुकी है और प्रॉफिट बुकिंग कभी भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो वही चीजें यहाँ पर हुई भी और स्टॉक जो है ये 50% से भी ज्यादा करेक्ट हो गया अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से, ठीक है। अब देखो रिटर्न्स को कंपेयर करना सही नहीं रहेगा वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल्स के बीच, क्योंकि वारी एनर्जीज की हाल फिलहाल ही लिस्टिंग हुई है, लेकिन रिटर्न्स को डिस्कस कर लिया ताकि थोड़ी सी आपको और भी ज़्यादा नॉलेज मिले। अब देखो यहाँ पर वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल्स के टेक्निकल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन पहले यहाँ पर हम लोग इन दोनों के रिस्क वगैरह को समझ लेते हैं, ठीक है। रिस्क कैसे हैं, रिवॉर्ड्स के चांसेस कैसे हैं, ये समझ लेते हैं। उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट के बारे में समझेंगे कि किसके अंदर कैसी अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। देखो दोस्तों, अगर हम रिस्क की बात करें तो वारी एनर्जीज की तुलना में वारी रिन्यूएबल्स के अंदर रिस्क काफी हाई है, बहुत ही हाई है। देखो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम वारी ग्रुप की ही बात कर लें तो वारी ग्रुप के जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर के ऊपर कुछ लिटिगेशन चल रहे हैं, कुछ मुकदमे चल रहे हैं, तो ये पूरे ग्रुप के लिए एक नेगेटिव पॉइंट हो जाती है, ठीक है। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखकर चलना है। एंड वारी एनर्जीज और वारी रिन्यूएबल्स इन दोनों के बीच अगर हम रिस्क की कंपैरिजन करें तो देखो दोनों स्टॉक्स के अंदर रिस्क है, लेकिन वारी एनर्जीज की तुलना में वारी रिन्यूएबल्स के अंदर जो रिस्क है वो काफी हाई है। मार्केट कैप के अनुसार अगर हम समझें तो देखो वारी रिन्यूएबल्स एक काफी छोटी कंपनी है, मात्र 14,000 करोड़ के अप्रोक्स मार्केट कैप है, और वारी एनर्जीज की जो मार्केट कैप है ये 92,000 करोड़ के अप्रोक्स है। और कुछ दिन और तेजी रही तो 1 लाख करोड़ तक मार्केट कैप पहुंच सकती है, लार्ज कैप कंपनी बन सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों के अंदर रिस्क काफी ज्यादा है। यहां पर अगर हम बिजनेस के अकॉर्डिंग समझें तो वारी एनर्जीज की मोनोपोली है बहुत ही बेहतरीन, इंडिया के अंदर सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग में सबसे बड़ी कंपनी है। और वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो रिन्यूएबल सेक्टर के अंदर ईपीसी का काम करती है और इनसे भी बड़े बड़े कंपनीज हैं इस सेक्टर में, ठीक है। तो ये यहाँ पर रिस्क है कि वारी रिन्यूएबल्स के अंदर काफी सारे कंपटीटर्स हैं और वहां पर काफी ज्यादा इनसे बड़े बड़े भी कंपनीज हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी कॉम्पिटिटर्स हैं, लाइक ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर हो गया, फिर यहाँ पर इंसोलेशन एनर्जी हो गया, एंड इसके अलावे टाटा पावर हो गया। ये सभी कंपनीज भी सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और भी काफी सारे कंपनीज हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सबसे बड़ी कंपनी है सोलर पैनल्स की मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में, तो एक मोनोपोली है यहाँ पे, ठीक है। वारी रिन्यूएबल्स के अंदर मोनोपोली नहीं है। अब यहाँ पर रिस्क को तो आपने समझ लिया, रिस्क यहाँ पर काफी हाई है वारी रिन्यूएबल्स में वारी एनर्जीज की तुलना में। अब यहाँ पर अगर हम ग्रोथ की बात करें तो जैसा कि हमने देखा सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ की परसेंटेज ये वारी एनर्जीज के अंदर थोड़ी कम देखने को मिल रही है तो परसेंटेज ठीक, लेकिन वारी रिन्यूएबल्स की तुलना में कम ही देखने को मिल रही है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो डबल डिजिट्स के साथ ग्रोथ है वारी एनर्जीज के अंदर, लेकिन वारी रिन्यूएबल्स के अंदर ट्रिपल डिजिट्स के साथ है। चाहे हम पास्ट 10 ईयर्स की बात करें, पास्ट 5 ईयर्स की बात करें, पास्ट 3 ईयर्स की बात करें या फिर टीटीएम की बात करें, सभी टाइम फ्रेम के अंदर हमें ट्रिपल डिजिट्स के साथ जबरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। साथ ही साथ प्रॉफिट ग्रोथ के अंदर भी ट्रिपल डिजिट्स के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज की जहां तक की बात किया जाए तो वारी रिन्यूएबल्स के अंदर ज्यादा है वारी एनर्जीज की तुलना में। अब देखो रिवॉर्ड्स को डिस्कस करते हैं। तो रिवॉर्ड्स के अंदर क्या है कि वारी एनर्जीज की जो मार्केट कैप है ये 90,000 करोड़ मानकर चलते हैं, ठीक है। तो
90,000 करोड़ है। अगर यहाँ पर अभी हम 1 लाख का अमाउंट लगाते हैं तो हमारा ये जो अमाउंट है ये डबल होने में कितना समय लग सकता है, जब मार्केट कैप 180,000 करोड़ तक पहुंचे। ठीक है, कहने का मतलब है 1,80,000 करोड़ तक अगर पहुंचती है तो यहां पर हमारे जो रिटर्न्स है वो डबल हो जाएंगे। 1 लाख का अमाउंट 2 लाख बन जाएगा। तो यहां पर यहां से यहां तक का सफर करने में कंपनी को समय काफी ज्यादा लग सकता है। जबकि अगर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो मात्र 14,000 करोड़ की मार्केट कैप है और यहां पर अगर हम 1 लाख का अमाउंट लगाते हैं तो 14,000 करोड़ से 28,000 करोड़ तक अगर हम मानकर चले पहुंच जाती है मार्केट कैप, तो यहां पर हमारे जो रिटर्न्स हैं ये डबल हो जाएंगे। ठीक है, तो वारी रिन्यूएबल्स के अंदर डबल करना मतलब ज्यादा मुश्किल वाली बात नहीं होगी जितना कि वारी एनर्जीज के अंदर है। ठीक है, अगर वारी रिन्यूएबल्स जहां से गिरी है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल को टच कर लेता है अभी के प्राइस से, तो यहां पर हमें डबल मुनाफे मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब एक का डबल हो जाएगा, 2x रिटर्न्स यहां पर बन सकते हैं। सोच सकते हो यहां पर कितनी बेहतरीन यहां पर रिवॉर्ड्स की चांसेज होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वारी एनर्जीज कुछ भी रिवॉर्ड्स नहीं देगा, यहां पर भी रिवॉर्ड्स देगा। लेकिन यहां पर जैसा कि हमने समझा कि रिस्क यहां पर कम है वारी रिन्यूएबल्स की तुलना में। तो अगर कोई कम रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, एक लीडर के साथ चलना चाहते हैं, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं, वारी एनर्जीज के ऊपर अपनी स्टडी करके चल सकते हैं। अगर कोई हाई रिस्क के साथ चलना चाहते हैं, जिनको ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, तो वो इस कंपनी के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हैं। एक चीज और रिस्क को इंक्लूड करना भूल गया था कि वारी एनर्जीज जो है इसके अंदर कोई भी एसएम लिस्ट वाली रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन वारी रिन्यूएबल्स के अंदर रिस्ट्रिक्शन है। तो रिस्क यहां पर ओवरऑल देखा जाए तो काफी हाई है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप से रिस्क लेना चाहते हो और किस टाइप से रिवॉर्ड्स चाहते हो। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग यहां पर डिसीजन ले सकते हो। अगर आप कम रिस्क के साथ चलना चाहते हो तो वारी एनर्जीज के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। अगर आप ज्यादा रिस्क लेकर चलना चाहते हो तो आप वारी रिन्यूएबल्स के ऊपर अपनी स्टडी कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हम अपॉर्चुनिटीज को समझते हैं। देखो, अगर आपको वारी रिन्यूएबल्स के अंदर अगर अभी इन्वेस्टमेंट करना है तो अभी कुछ खास अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। यहां पर 52 वीक हाई के आसपास ही प्राइस अभी पहुंची हुई है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही प्राइस पहुंची हुई है। ठीक है, यहां पर वैसे एक रेजिस्टेंस ये भी है, तो इस रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग हुई है। और देखो, अभी यहाँ पर कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। पहले यहाँ पर ये सपोर्ट के लेवल्स पर बढ़िया डिस्काउंट मिल रही थी, 20-30% तक की डिस्काउंट मिल रही थी, तो वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज था, हमने उस वक्त डिस्कस भी किया था। अगर यहाँ पर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो भाई साहब यहाँ पर तो डिस्काउंट ही डिस्काउंट है। 52 वीक हाई के लेवल से या फिर ऑल टाइम हाई के लेवल से कहें तो 50% से भी ज़्यादा की डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रही है। तो डिस्काउंट यहाँ पर काफ़ी बेहतर अवेलेबल है फिलहाल। तो अगर आप यहाँ पर इंटरेस्टेड हो तो फर्स्ट एसआईपी करके चल सकते हो। बल्क में बाइंग करने से बचना है इन दोनों स्टॉक्स के अंदर। ठीक है, एसआईपी करके चलना चाहो तो ठीक है, फिर यहाँ से अगर गिरावटें कंटिन्यू रहती है तो हर 5 से 10% की डिप पर एड ऑन करके चल सकते हो। और एक चीज और ध्यान में रखना है कि इन दोनों स्टॉक्स के अंदर आपको उतने ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज ना हो। ठीक है, मैक्सिमम 8% लगाओ, बहुत ज्यादा अमाउंट हो गया ये 8%। ठीक है, तो 5-8% इस प्रकार से अमाउंट्स लगा सकते हो। यहाँ पर अगर हम वारी एनर्जीज की बात करें तो 8% तक लगा सकते हो मैक्सिमम। अगर यहाँ पर हम वारी रिन्यूएबल्स की बात करें तो यहाँ पर 5 से 8% तक लगा सकते हो। ठीक है, 5% अगर लगाओगे तो और भी अच्छी बात है, रिस्क यहाँ पर आपकी कम होगी। लेकिन मेरे कहने के अनुसार एकदम सेम टू सेम फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अपने रिस्क एंड रिवॉर्ड की रेशियो के अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वेटेज दे सकते हो। लेकिन यह ध्यान में जरूर से रखना कि आपको इन दोनों में से किसी भी स्टॉक के ऊपर चाहे कितना भी ट्रस्ट क्यों ना हो जाए, उतना ही अमाउंट्स लगाने चाहिए जितना कि आपके पोर्टफोलियो का एक बहुत ही बड़ा वेटेज नहीं होना चाहिए। आपको अपनी पूरी जमा पूंजी नहीं लगा देनी है इन स्टॉक्स के अंदर, ये जरूर से समझकर चलना है। ठीक है, बाकी डिस्काउंट की तो हमने बात कर ही ली कि वारी एनर्जीज के अंदर कुछ खास डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है। अगर आप एटलीस्ट 20 to 30% के डिस्काउंट के साथ यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो थोड़ा सा वेट कर सकते हो। ये सपोर्ट के लेवल्स पर अगर स्टॉक आपको मिल जाते हैं, अगर आप पहले चूक गए हो इधर, तो यहाँ पर वेट करके चल सकते हो। अगर यहाँ पर वापस से मिल जाता है तो फिर यहाँ पर आप अपनी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो। वारी एनर्जीज एंड वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज, इन दोनों स्टॉक्स के बीच अभी हमने फुल कंपैरिजन किया है। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई है, लेकिन उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल साबित हुई होगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।